गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बहुत टाइम के बाद क्लास हो रही है तो इसके लिए सॉरी, और तबीयत सही नहीं थी इसलिए 15-20 दिन से क्लास नहीं हुई। तो आज हम पढ़ेंगे अमेजन नदी के बारे में। इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग पढ़ना क्या चाहते हो। ठीक है, आज हम इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानना है तो प्लीज़ यहाँ रुकिए, चैनल पर नहीं रुकना है तो वीडियो को नेक्स्ट कर दीजिए और दूसरी वीडियो देख लीजिए जो आपको अच्छी लगे या जो भी आप में लगा कि इसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कभी भी देखिए कोई भी चीज़ हो उसको जानना ज़रूरी है, जैसे कि अमेजन नदी। ठीक है, इसको भी आप जानना ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, जैसे अमेजन नदी के बारे में पूछ ले जाए कि इसके बारे में कुछ ऐसी बात बताइए कि आपसे पूछ रहे धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे अमेजन नदी को। ठीक है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसे कहते हैं धरती का फेफड़ा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये धरती का लगभग 50% से अधिक कार्बन को क्या करता है, सोखता है। ठीक है, 50% से अधिक कार्बन क्या करता है, सोखता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन में बदलता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों होती हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं इस अमेजन नदी के आसपास। ठीक है, और इसके बारे में हम पूरी तरह से अच्छे रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से अच्छे जानेंगे इसको, कितना जान सकते हैं। इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि एन अपूरीमैक, अपूरीमैक। ठीक है, टेम्बो। जी, अलग अलग देशों में अलग अलग नदी नाम से जाना जाता है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यूकायाती। ठीक है, अब यूकायाती इसका कोई मतलब नहीं है, और यूकायाती नहीं, याली। ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, एमेजॉन्स। ठीक है, एमेजॉन्स, एमेजॉन, एमेजॉन्स है एक ही चीज़, अलग अलग उससे। सोली मियो। इतने सारे नाम हैं, मतलब कि धरती का फेफड़ा अगर पूछ लिया जाए, उसमें क्वेश्चन आपसे बोले कि धरती का फेफड़ा इनमें से क्या है, तो ये अमेजन नदी के अलावा भी इसके कई नाम हैं, तो उनको भी क्या रखना है, हमें याद रखना है अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि ये कभी भी किसी भी रूप में या किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री से होकर जाती है, महत्वपूर्ण चीज़ें शुरुआत में। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मतलब लाइट चली गई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक है, कि कौन कौन कंट्री से अमेजन नदी या एन टेम्बो यूका अली। ठीक है, यूका अली, इस नदी के नाम है अलग अलग। तो ये कौन कौन से देशों से होकर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री या देश। सबसे पहले आती है ब्राज़ील। ब्राज़ील। ठीक है, फिर आती है कोलंबिया। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर, पेरू। इसके बाद कौन सा है, बोलीविया। ठीक है, वेनेजुला। गयाना, फ्रांस। गयाना और फ्रांस। ठीक है, गयाना और फ्रांस। इसके बाद सूरी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि 2/3 मतलब 2/3 ब्राज़ील की 2/3 आबादी
पूरी 2/3 आबादी अमेजन नदी पर ही क्या है, आश्रित है। मतलब हर चीज़ से क्या, इस चीज़ पर आश्रित है, खाना पीना और रहने की अधिकतर चीज़ों से क्या है, इसी नदी पर क्या है, आश्रित है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्रोत। वैसे जो चीज़ हमें पहले बतानी चाहिए तो वो हम लास्ट में ही बताएंगे। ठीक है, स्रोत, स्थान, ऊंचाई। ठीक है, इसका स्रोत है रियो मंटारो। रियो मंटारो क्या इसका स्रोत है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, इसका स्थान कौन सा है, इसका स्थान है हंकायो राज्य, पेरू। ठीक है, मगर पेरू में है स्थित, ये हंकायो राज्य है, पेरू में स्थित है, जहाँ से इसका स्थान है। ठीक है, उसका उद्गम स्थान है रियो मांटोरो। ठीक है, मांटारो। ठीक है, इसका स्थान है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए, ठीक है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 17,000 फीट है। कितनी है, 17,000 फीट, 17,126 फीट। और मीटर में बात की जाए 5,220 मीटर। कितनी, 5,220 मीटर क्या इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसका मुहाना, मतलब जहाँ से जब बिल्कुल उद्गत हुई, जैसे कि कोई भी नदी होती है तो उसका एक उद्गम स्थान होता है कि बिल्कुल कहाँ से इसका निकलना, मुंह किसी का। इसका मुहाना है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ठीक है, कौन सा, अटलांटिक महासागर क्या इसका मुहाना है, मतलब कि इसका मुंह है। ठीक है, जहाँ से ये क्या करती है, निकलती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में अपनी अभी तक जो भी चीज़ बताई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग जानो इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ऊपर से। इतना मिटा लेते हैं, फिर बाद में ये मिटा लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसकी जल संभार, या मतलब कि कितना जल इसमें रहता है। इसका जल का जो स्तर है वो है, मतलब कितने हिस्से में फैला है, मतलब कि जो इसका पानी है वो अमेजन नदी का पानी वो कितना हिस्से में अधिकतर को क्या करता है, घेरता है। ये है 70,50,000 किलोमीटर स्क्वायर। 70,50,000 किलोमीटर के भाग को क्या करता है, घेरता है। ये सिर्फ इसका पानी, आसपास के जंगलों और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, ये एक स्रोत के रूप में बहुत अच्छे तरीके से उनको मिलता है। इसका प्रभाव कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम, दो प्रभाव होते हैं। कितनी, न्यूनतम गति कितना वो है, इसकी न्यूनतम वो है 180 1,80,000 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, और मैक्सिमम 3,40,000 मीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब इसका प्रेशर या इसका दबाव बोल लो। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये उसका है, दबाव का है, मीटर पर सेकंड क्यूब है ना, तो 3 गुना दबाव लगता है इसमें मीटर का 1 सेकंड में। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है, इसका प्रभाव है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसका महत्व क्या है, मतलब हर चीज़ का एक महत्व होता है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है, ये एक तो एक सबसे बड़ी बात है। देखिए, कोई भी नदी है, ठीक है, कोई भी चीज़ है या कोई भी नदी या कोई भी मुहाना है, तो वो क्या करता है, जहाँ से निकलता है जहाँ तक रहता है तो वहाँ तक क्या करता है, वहाँ के आसपास के लोगों को उस चीज़ का क्या उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, उसके वर्षा वन
होते हैं, वन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि पानी ऐसा तो नहीं कि भैया रेगिस्तान में पानी भरे तो कुछ होगा नहीं, है ना, तो अगल बगल जंगल वगैरह भी होंगे। तो इसी टाइप को देखते हुए यहाँ का बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इस अमेजन नदी पर क्या है, आश्रित हैं। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा धरती के फेफड़े कहे जाते हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा कार्बन ऑब्जर्व करती होगी, और क्या करती होगी, एक तरीके से फिल्टर करती है, एयर को कितना करती है, फिल्टर करती है। ठीक है, इसका महत्व, ठीक है, इसके डायरेक्ट चलते हैं इसके महत्व पर, जो हमें जानना बहुत जरूरी है कि इसका महत्व क्या है हमारे लिए। इसका महत्व सबसे बड़ा वर्षा वन, वर्षा वन, जितना एरिया होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकृत होगा। ठीक है, 70,50,000 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या करेगी, इसको वाष्पीकृत करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा बादल बनेंगे, पानी गिरेगा, और आसपास के क्या होंगे, जीव जंतु को पानी के नए नए स्रोत क्या होंगे, उभरेंगे। ठीक है, और ये क्या करता है, दक्षिण अमेरिका का 40% हिस्सा है। ठीक है, वर्षा वनों का कितना, दक्षिण अमेरिका का 40% हिस्सा है सिर्फ किसका, अमेजन नदी का, दक्षिण अमेरिका। मतलब सोचने वाली एक बात है। और यहाँ पर जब 40% हिस्सा है तो इसके अंतर्गत भी क्या बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आती हैं जैव विविधता केंद्र है, इसे जैव विविधता केंद्र भी बताया गया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विशालकाय जीव भी पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी भी लाइफ में देखिए बहुत सारे ऐसे मोड़ आते होंगे जब बहुत दिक्कतें होती हैं। इसी टाइप से इस जंगल में भी बहुत सारी दिक्कतें होने के बावजूद यहाँ के जीव जंतु यहाँ पर करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में, अच्छी ज़्यादा प्रोग्रेस पर मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोग कब्जा कर रहे हैं, मगर लोग इतना कब्जा नहीं कर पाते, बहुत बड़ा जंगल है ये। ठीक है, इसके अंदर का जीव जंतु प्लस बेशुमार किस्मों के वनस्पतियाँ हैं। मतलब कि जो पूरी दुनिया में लुप्त हो चुकी हैं वो वनस्पतियाँ भी यहाँ पर क्या है, आज भी मौजूद हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब अभी भी लोग इस यहाँ पे खोज रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अजगर भी यहाँ पे मिला था। ठीक है, वो आज भी मतलब कहा जाए तो उससे भी बड़ी बड़ी अजगर भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मौजूद हैं। तो इसके लिए क्या करिए, खोजें चल रही हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करिए, सरकार भी इसके ऊपर लोगों को यहाँ पे रहने या रुकने के लिए मनाही करती है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी उत्पत्ति, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। उत्पत्ति और उद्गम अलग अलग चीज़ें हैं। इसकी उत्पत्ति क्या है, अपूर्वक नदी जल निकासी है। क्या है, अपूर्वक नदी जल निकासी है। ठीक है, मतलब कि कहा जाए एक ऐसी मतलब जगह से हिस्सा, जैसे देखिए अटलांटिक। ठीक है, कहाँ से, अटलांटिक महासागर, तो मतलब महासागर का पानी इसमें बहता है। ठीक है, वो भी मतलब एक तरीके से प्योर बोलते हैं मीठे जल के रूप में। और भी बहुत सारी चीज़ इसमें, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु, बहुत क्या बोलते हैं, जल, इसमें जल जीवन बहुत ज़्यादा क्या है, इसमें फलता फूलता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक 1100 क्या इसकी सहायक नदियाँ हैं।
कितनी 1100 इसकी क्या है सहायक नदियाँ हैं, और जिसमें से 12 नदियों की लंबाई, जो सबसे बड़ी नदी है उनकी लंबाई कितनी 1500 किलोमीटर है। कितनी 1500 किलोमीटर, मतलब 1100 से अधिक क्या है सहायक नदियों के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 12 नदियों की लंबाई कितनी 1500 किलोमीटर है। मतलब ऐसा नहीं है 12, मतलब पूरी 12 को मिला ना 1500 और 12। ठीक है, गुणा करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एक करके दिखाते हैं, देखो 15 गुणे 12, 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 18 और 2 जीरो जे कितनी 1800 किलोमीटर। तो इसकी सहायक नदी यही है, और इसकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा ही है। कितनी है, पूरे उसमें यूरोप में फैली है, मतलब कि बहुत बड़ी एक नदी के रूप में इसको जाना है। तो पूरी दुनिया के में ये सबसे ज़्यादा है। अगर इस पर बांध बना लिया जाए तो पूरी दुनिया की जो क्या बोलते हैं रोटेशनल फील्ड है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और हमारी 24 घंटे की जो है ना, तो उसमें से भी क्या हो जाएंगे, कम से कम 1-2 घंटे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अगर इस पर बांध बना लिया, मतलब रोटेशनल पूरी धरती की रोटेशनल स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि चीन ने बना रखा है एक बांध, ठीक है, तो उससे भी कुछ सेकंडों का फ़र्क आया है, तो उसके ऊपर चल रहा है। अब क्या हो सकता है, अगर ऐसे ही चीन जैसे का 2-3 बांध अगर और बन जाए, तो हमारी गति धरती की जो घूमने की रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा हमारे जीवन में बहुत गहरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार भी इस चीज़ पे फैसला कर रही है कि मतलब इस चीज़ पे ऐसा कभी कुछ ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि वो कितनी चीज़ों के बारे में जानना है, क्या जानना है, ये चीज़ उनको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही।